हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस एल्काइल हैलाइड का पार्ट 3 समझेंगे। जिस इससे पहले हमने SN1 SN2 SNI स्टार्ट समझा था। आज हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में समझना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो कंटेंट है सिलेबस का पार्ट में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। साथ में देखिए कि जब हम SN1 SN2 करते हैं तो उसी के जैसा ही E1 E2 भी होता है। अब एस न्यूक्लियोफाइल और बेस हम एक साथ लेते तो एक अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक सिस्टम है तो SN1 SN2 होगा, जहाँ पर केवल सबस्ट्रेट फोकस होगा। और स्ट्रॉन्ग है तो बाई मॉलिक्यूलर होगा। अब SN1 SN दोनों को एक साथ इसलिए लिया गया है क्योंकि दोनों का दो स्टेप की रिएक्शन है और दोनों के फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन एज इंटरमीडिएट बनता है, अगर आपको याद हो तो। अब इसके बाद ये रिएक्शन एलिमिनेशन की तरफ जाती है या सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाती है, वो डिपेंड करेगा क्या सराउंडिंग्स है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास किसके टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स हैं तो हम मेजरली दो सॉल्वेंट्स को ध्यान में रखते हैं। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट और एक पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसका इंट्रैक्शन किसी ना तो न्यूक्लियोफाइल के साथ है, ना बेस के साथ है, ना कैटाइन ना एनाइन, तो हम उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल रहे हैं, जिसमें हेक्सेन, बेंजीन, टॉलुइन ये तीनों हम कंसीडर कर रहे हैं। अब बात आती है पोलर सॉल्वेंट की। तो जो पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें हमारे पास वाटर H2O, ROH, RCOOH, एसिटिक एसिड, अमीन्स, अमोनिया एक्सेट्रा। और जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक का मतलब इसमें प्रोटॉन नहीं है, H पॉजिटिव। अप्रोटिक मतलब इट कैन लूज H पॉजिटिव आयन, इट विल नॉट। तो जो अप्रोटिक सॉल्वेंट है लाइक एसीटोन, DMSO, DMF, THF, C2H2, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर कंपाउंड, ये हम पहले समझ चुके हैं। ये सब कुछ वही है, इनके यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स और दिखा दिए हैं आपको कि एसीटोन ऐसा है, DMSO को इस तरीके से लिख सकते हैं, DMF, THF, डाइक्लोरो मीथेन। नाउ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पर अगर हम फोकस करते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैपेबल टू मेकिंग ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। दे कंटेन्स ए हाइड्रोजन कनेक्ट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, thus मेक ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन द एडिशन टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कॉमन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोडियम है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ NaCl। तो Na इधर है हमारे पास और Cl यहाँ है। इसके साथ क्या हो रहा है कि जो वाटर के ऑक्सीजन टाइप है, क्योंकि सोडियम हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब तीनों के साथ इंटरेक्ट कर जब ये ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सॉल्वेट किया हुआ है, घेरा हुआ है, और ये बाय डाइपोल इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट जो क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वाटर का जो हाइड्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको बोल सकते हैं आयन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रैक्शंस की वजह से ये जो NaCl है ये क्या हो गया है? सॉल्वेटेड बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है इसके अगेंस्ट, कि जो पोलर without a hydrogen connection connected and the electronegative atom, they key difference compared to the polar protic solvent। अब इसमें क्या हो रहा है कि NaCl एज इट एज है, लेकिन हमारे पास H2O तो नहीं है। तो इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन है वो तो सोडियम के साथ कनेक्ट हो गया, तो जो कैटाइन वाला पार्ट था, जो पॉजिटिव पार्ट था, वो तो सॉल्वेटेड हो रखा है। जो नेगेटिव पार्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए इसके पास मिथाइल, और मिथाइल तो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस करते नहीं है। तो ये क्या है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री छूटा हुआ है।
अब ये पहले इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये स्ट्रांग हो चुका है, ये डायरेक्टली किसी के ऊपर भी अटैक करने के लिए तैयार है। इस पॉइंट को आपको समझना है। तो आप अगर इसे समझेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा पार्ट, इससे पहले वाले पार्ट में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके यहाँ पर सॉल्वेटेड हो गया था, तो क्लोरीन इफेक्टिवली कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। वो जाकर क्या कहते हैं, किसी को इतना पुश नहीं कर सकता है कि SN2 रिएक्शन हो जाए। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में हमारे पास SN1 ही होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन के पास क्लोरीन फ्री घूम रहा है। अब जो क्लोरीन फ्री है तो इट कैन अटैक एनी, इट कैन रिप्लेस द न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अब पावरफुल हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है डिफरेंट टर्म्स टू। अगर हम कंपैरेटिवली कहते हैं तो कंपैरेटिव पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट पुट्स द न्यूक्लियोफाइल इन इनटू अ केज, एक केज में बंद कर देता है, एंड मेकिंग इट वीकर, while the polar aprotic solvent cations leaves the cations solvate the cations को तो solvate कर लेता है but leave the nucleophile free, nucleophile को क्या कर देता है, free छोड़ देता है। as a result the polar aprotic solvent becomes a stronger nucleophile, यही हम conclusion पर आ रहे थे, and the counter ion does not reduce its reactivity, और जो counter ion है उसे reactivity को reduce नहीं किया है। हमारे पास common aprotic solvent हम जानते हैं, लिस्ट है। अगर हम SN1 SN2 की टर्म की बात करते हैं तो सेम थिंग्स आर रिपीटिंग, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, अनसिमेट्रिकल सोलुलाइसिस रिएक्शन ये क्या यूजुअली, सॉरी अनसिमेट्रिकल, यूजुअली सोलुलाइसिस रिएक्शन लाइक SN1 एंड SN2 में हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, एसीटोन, DMSO, DMF। ठीक है, अब अगर हम इसके इफेक्ट्स को ड्यूरिंग द रिएक्शन में अप्लाई करते हैं तो सपोज ये हमारी SN1 रिएक्शन चल रही है। एस एन वन रिएक्शन के अंदर यहाँ पर ये देखिए X है और यहाँ पर कार्बन है। पहले तो हमने उसके बेस NaCl पे उसका इफेक्ट देखा था। ठीक है, अब ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इसके X पर थोड़ा सा बाहर से भी प्रेशर इंट्रैक्शन कर रहा है, उस इंट्रैक्शन की वजह से इसको निकालने में भी हेल्प कर रहा है। पहले हम देख रहे थे कि जो सॉल्वेटेड है NaCl उसके साथ इंट्रैक्शन कर रहा था, लेकिन अब कर कोई सॉल्वेंट यहाँ लगा हुआ है, सपोज हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है OH, तो OH को हाइड्रोजन दे देता है, OH2 पॉजिटिव बना देता है, बाकी का फिर और इंट्रैक्शन करता है इसके साथ और इसको डायरेक्टली निकाल देता है, और सेकेंडरी फिर आपके पास यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म बनने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेंट्स। आप देखना, एक वाटर, सेकंड अनदर वाटर, दे आर इंटरेक्टिंग विद दिस nucleophile, another nucleophile of which is connected already with this organic compound। अब फाइनली ये यहाँ से निकलने के बाद उसको रीपुट लगने भी नहीं देता है, तो ये एक बार ये सॉल्वेटेड हो गया विद द लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर निकल गया। अब जो दूसरा बेस है इन दोनों के कंपैरिजन में वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और SN1 कंप्लीट होती है। अब न्यूक्लियोफाइल को, अब जबकि प्रोटिक सॉल्वेंट डज नॉट वर्क ऑन फॉर SN2, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने उस न्यूक्लियोफाइल को उन्होंने बंद पकड़ रखा है, तो SN2 तो ये कर नहीं पाएगा, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेटेड एंड द कंबाइंड द प्रोटिक सॉल्वेंट। अब अगर हम CH3Cl ऐसे एक रिएक्शन करते हैं, आयोडीन को रिप्लेस करवाना चाहते हैं विद द क्लोरीन, तो हमने सॉल्वेंट के इफेक्ट को चेक करना चाहते हैं विद दिस रिएक्शन। तो अगर मेथनॉल ले रहे हैं तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये रिएक्शन का रेट जो है वो 1 है, तो उसके कंपैरेटिवली अगर हमने यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो ये उसको बहुत फास्ट कर दे रहा है। एक तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो उसमें अगर करना है तो 12.5 टाइम्स फास्टर हो जा रहा है। हमने और स्ट्रॉन्ग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया DMF, तो रिएक्शन आप देख सकते हैं कितने टाइम्स फास्टर हो गई। चॉइस है तो इसमें हमें क्लियर समझ में आता है कि हमारे प्राइमरी एंड मिथाइल सबस्ट्रेट है तो प्रीडोमिनेटली SN2, है ना। अगर टर्शरी है तो SN1। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब सेकेंडरी होता है, वहीं पर हमें सॉल्वेंट के इफेक्ट, बाकी के सारे इफेक्ट्स को चेक करना है। सबस्टेट मेनली रिलाइज टू द कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन दे रखी है,
SN1 होगा या SN2 होगा। तो न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट इफेक्ट एग्जाम्पल से डिस्कस करें। अब इसके लिए एक देखिए एग्जाम्पल, यहाँ NaCl लिया है और DMSO सॉल्वेंट ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, SN2 फेवर्ड, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर हम इसमें एथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, प्रोटेक सॉल्वेंट ले लिया, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट ले लिया, तो अब इसमें कंपैरिजन चल रहा है E2 और SN2 में, तो ये E2 फेवर्ड होगी। बाकी का यहाँ H2SO4 है तो अल्कोहल निकल जाएगा, तो पोलर प्रोटेक है। इस कंडीशन में हम कोई न्यूक्लियोफाइल दिया नहीं है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दिया जाता तो SN1 फेवर्ड हो जाती। सिमिलर हियर ऑल्सो। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस किए गए हैं नीचे, ये इसको आप कंप्लीट खुद से कर लेंगे। थैंक यू।